नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। चैत्य प्रेम की निस्वार्थ निष्काम क्रिया बहुत सोचने का चीज़ है, मानने का चीज़ है, अनुभव करने का चीज़ है। प्रेम के बारे में तो हम कंटिन्यूसली निरंतर हम आलोचना करते रहे और करते भी रहेंगे सामने, क्योंकि लव इज ए वाइटल फैक्टर, इज ए मेजर फैक्टर। इसको हम बहुत समय, काफ़ी समय से हम नेगलेक्ट करते आ रहे हैं। और जिस प्रेम के बारे में हम बात कर रहे हैं और जिस प्रेम को लेके हम जीवन जीते हैं वो मानव प्रेम है। बहुत स्खलित, विकृत, विरूप और ताच्छल्य में भरा हुआ प्रेम। जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं वही सबसे ठीक है। लेकिन जब चैत्य प्रेम के बारे में हम सोचेंगे तो इसका जो क्रियाधारा है, साइकिक लव, वो निस्वार्थ है और निष्काम है। इसका कोई कामना नहीं है, स्वार्थ नहीं है, वो स्वार्थी नहीं है। जैसे मानव प्रेम में होता है, मैं इसी को जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, ये करूं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, ना करूं तो क्या नुकसान होगा, करूं तो क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या मिलने वाला। जिस प्रेम के बहाना में मैं दुनिया की दृष्टि आकर्षण कर रहा हूँ, इसी प्रेम के बहाना में मैं दुनिया का दृष्टि भी छीन लूँ। सेल्फिश मोटिव। अगर किसी का दृष्टि मेरा ऊपर है तो मेरा एक ही ख्याल है, मैं कैसे ये दृष्टि से कैसे क्या फ़ायदा उठा सकूं, वही है। लेकिन चैत्य प्रेम निस्वार्थ है, निष्काम क्रिया है। तो माँ जी बोलते हैं, निष्काम निस्वार्थ क्रिया संसार में चैत्य चेतना के सबसे सुंदर रूप में से एक है। जो प्रेम को डिफाइन करते हैं श्री अरविंदो अपना सावित्री महाकाव्य में, लव हिज हार्ट बीट्स yearning इन अदर्स ब्रेस्ट्स, हिज हार्ट बीट्स yearning, भगवान की हृदय के स्पंदन, जिसी को हम देख पाते हैं किसी दूसरों की हृदय में, वही है। हिज हार्ट बीट्स हृदय में मोटार ब्रेस। हार्ट बीट होता है, कहाँ पे स्पंदन होता है? भगवान के अंदर, भगवान के हृदय में। स्पंदन कहाँ पे सुनाई देता है? सारे मानव की हृदय में। दैट इज व्हाट इन अदर प्लेस। यही तो है प्रेम। इसी प्रेम के लिए तो हम संकल्प लिया, उसी प्रेम के लिए हम भावना में भाग चल रहे हैं। निष्काम और निस्वार्थ प्रेम क्रिया संसार में चैत्य चेतना से सबसे सुंदर रूपों में से है। लेकिन व्यक्ति मानसिक क्रियाकलाप, यही तो डिफरेंस। निष्काम प्रेम जिसी को बोलते हैं सबसे सुंदर रूप में चैत्य चेतना में किया जाता है, लेकिन जब मानसिक क्रियाकलाप में सीढ़ी पर जितना ही उठता है, जितना ऊपर जाता है, वो क्रिया उतनी ही विरल होती जाती है। अगर दिव्य प्रेम को आप मानसिक रूप में देखेंगे, मन लेकर सोचेंगे और मन लेकर इसको कुछ विश्लेषण करेंगे, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा आपका ये जाने में, समझने में। तो ये क्रिया उतनी विरल हो जाती है जितना सीढ़ी पर मानसिक क्रियाकलाप में सीढ़ी में जितना उड़ते हो, ये क्रियाकलाप जितना रेयर विरल हो जाती है। क्योंकि बुद्धि के साथ आते हैं कौशल, स्किल। ये जो बुद्धि, इट इज़ ए मेंटल एक्सेप्ट, मानसिक क्रिया, और मन है सबसे, दैट इज द परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द सुपर माइंड। अतिमानस की ये होती विकृत प्रतिफलन। और मन में हम जो लेते हैं, जो भागते हैं, जो सोचते हैं, वो सारे सीमित होता है और गलतियां ही करते हैं। सर एक लोग नहीं, बहुत सारे गलती करते हैं। तो बुद्धि के साथ हो जाते हैं कौशल, आते हैं कौशल और चालाकियाँ। वी गेट क्लेवर, सो कॉल्ड क्लेवर एंड चालाकियाँ और कौशल,
जिसी को पकड़ के हम सही रास्ते में बेरास्ते हो जाते हैं। वी गेट डिरेल्ड। सोच को समझ नहीं पाते हैं, सोच में जी नहीं पाते हैं, सोच को सभी देख नहीं पाते, ताकि वो तो वही तकलीफ है। गलती, चालाकियाँ, भ्रष्टाचार और हिसाब किसान, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्या मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, वही है। क्योंकि जब बुद्धि लेके हम चलते हैं, बुद्धि के सहारा लेके हम आगे जा बढ़ते हैं, तो हमारा सत्ता आता है कौशल और चालाकियाँ, भ्रष्टाचार और हिसाब किताब। वही चार चीज़ें एक ही साथ चलता है। तो फ़ायदा ना होने से मैं करूँ क्यों? फ़ायदा जितना होगा तो मैं कर लूँगा। एग्जाम्पल भी मैं देता हूँ। किसी लोग आते हैं, किसी दुकान में बैठे हुए हैं, वो नहीं तो किसी कंपनी में काम कर रहा है, 8 घंटे का ड्यूटी, 8 घंटे के लिए हर दिन वो 1,000 रुपया लेता है। वो सोचता है मेरा तो अगर ओवर टाइम मिल जाता है, ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो मैं 8 घंटे की जगह अगर 3-4 घंटा ज़्यादा कर लूँगा तो डबल इनकम हो जाएगा। हाफ टाइम डबल इनकम। तो चलते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ दिन के बाद देखो आपका तबीयत बिगड़ता जाता है, बीमारी आ जाता है, तो उस टाइम कौन आएगा? सिर्फ इट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर ग्रेट, लोभ का परिणाम। इसी को लालच, इसी के लिए जीवन चला जाता है। जिस जीवन को लेके आप 70 साल, 80 साल आपको जीना था, वो 40 साल में ख़त्म हो जाता है। और जितना भी आपने कमाया, ओवर टाइम से जो ज़्यादा पैसा कमाया, वो तो हॉस्पिटल ही में पेमेंट में चला जाता है। तो क्या हुआ? ना रहा जीवन, ना रहा आशा, ना चलता है सपने को साकार करने का। जो राहु बाछा चुन लिया था, वो राहु आपको धोखा नहीं देता है, लेकिन आप खुद धोखा खाते हो। तो यही बुद्धि के साथ जब आते हो तो कौशल आती है, चालाकियाँ आता है, भ्रष्टाचार आता है और हिसाब किताब आता है। माँ एक एग्जाम्पल देते हैं, चमत्कार एग्जाम्पल ऑफ ए रोज, गुलाब। माँ जी बोलते हैं उदाहरण के लिए, जब तुम गुलाब के खिलाते हो, गुलाब के जब एक गुलाब खिलता है तो क्या होता है? इसमें सौंदर्य है, आकर्षण है, सुगंध है। तो वो सहज रूप में खिलता है, नॉर्मल एज यूजुअल। इसमें कोई चालाकी नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, नॉर्मली घूमता है, केवल सुंदर होने के आनंद के लिए, और कुछ नहीं है। बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल, पर इट्स ब्यूटी, सौंदर्य होने के लिए, सुंदर होने के लिए, आनंद के लिए, सुगंध देने के लिए, और जीवन के आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए। वही है। क्या मतलब? जब फूल एग्जाम्पल देते हैं माँ, जब गुलाब खिलता है तो सहज रूप में खिलता है। दूसरा क्या है? सौंदर्य देने के लिए, सुंदर होने के लिए, होने के आनंद के लिए, सौगंध देने के लिए, और जीवन के आनंद की अभिव्यक्ति करने के लिए, ये चारों चीज़ के लिए क्या होता है? गुलाब खिलता है। लेकिन वो हिसाब किताब नहीं करता है। इट डज नॉट आस्क फॉर एनी कैलकुलेशन और मिसकैलकुलेशन, और पॉजिटिव कैलकुलेशन और नेगेटिव कैलकुलेशन। इसका ग्रेड का कैलकुलेशन, प्रॉफिट का कैलकुलेशन या लॉस का कैलकुलेशन, ये कुछ नहीं करता, हिसाब किताब नहीं करता। उससे इसी सबसे कोई लाभ नहीं उठाना होता। आई हैव नथिंग टू डू, लेट द वर्ल्ड गो, नो प्रॉब्लम। मैं मेरा काम करने आया हूँ, मैं काम करके जाऊँगा, दुनिया के बारे में मुझे सोचना नहीं। अगर एक अच्छा काम कर लूँगा, एक बार वही भगवान के साथ संबंधित होकर काम कर जाऊँगा, तो मेरे लिए अच्छा है और दुनिया के लिए भी अच्छा है। तो यही चीज़ है, यही चीज़ में, इसी भावना में, इसी मानसिकता में अभिव्यक्ति के साथ ये करना चाहिए। सबसे कोई लाभ नहीं उठाना होता, वो ऐसा सहज भाव से करता है, होने के और जीने के आनंद में करता है, होने के और जीने के आनंद में ही करता है। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं। फ़ायदा, मुनाफा क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है, क्या हाथ में जाता है, गलती क्या होता है, वो कुछ नहीं सोचता है। सहज भाव से कुछ होने के और कुछ जीने के आनंद में वो करता है। लेकिन दैट इज़ द डिफरेंस आता है यही पे, जब मानव का काम आ जाता है। जब मनुष्य, ये तो फूल का काम है, आनंद होने के लिए, सुगंध देने के लिए और सहज जीवन यापन करने के लिए, सिर्फ इट कीप्स गोइंग।
इसका जीवन में कोई हानि लाभ का कोई हिसाब नहीं है, हिसाब निकास नहीं करता। वो होने से जीने का आनंद में वो सब कुछ करता है। लेकिन मानव का जीवन का जो गति बिल्कुल अलग सा होता है। मनुष्य को लो कुछ थोड़े से अपवादों के छोड़कर अपवाद को छोड़कर जिससे इनका मन सक्रिय होता है, वहीं अपनी सुंदरता और चालाकी, ये दोनों सुंदरता और चालाकी के लाभ उठाना चाहते हैं। दैट इज व्हाट द स्किल यूटिलाइजिंग द ब्रेन। जो मेरा सौंदर्य है मैं उठाना चाहता हूँ। कोई किसी ने बोल रहा था, बहुत एक सुंदरी थी, इसका 5-6 बार शादी हो चुका है, 6-7 बार शादी हो चुका है। एक को छोड़ता है, दूसरा को छोड़ता है, दूसरा को छोड़ के तीसरा, तीसरा को छोड़ के चौथा, ऐसे जाता है। कोई इसको पूछता है, अरे भाई ये क्यों करते हो? वो बोलता है तुम क्यों नहीं करते हो? तो मेरा पास तो मैं सुंदर नहीं हूँ। तो सुंदर नहीं हो तो तुमसे ये काम नहीं होगा। मैं सुंदर हूँ, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन द सिचुएशन। मैं क्या करूँ? ये सुंदरता की सुंदरता और चालाकी, तुम्हारा मेरा पास ब्रेन भी है, मैं सुंदर भी हूँ, ये दोनों का मैं तो हिस्सा देता लाभ उठाना चाहता हूँ। वो उससे कुछ प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू गेट समथिंग, गेन समथिंग, लोगों की प्रशंसा या कहीं अधिक घिनौनी चीज़ पाना चाहते हैं। वॉन्ट टू गेन समथिंग, क्योंकि इसका पास ब्यूटी है, सौंदर्य है और चालाकी भी है, तो इस कुछ करना चाहता है। गलत क्या होता है? चैत्य दृष्टि से गुलाब मनुष्य से ज़्यादा अच्छा है। दैट इज द कंक्लूजन। साइकिक विजन में वन रोज इज बेटर देन फार 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 बेटर देन वन मैन, क्योंकि इसका उस सरल जीवन जीने का वही एक ही मकसद है। ये सुंदरता सरलता के लेते हैं, इसका कुछ हिसाब सब नहीं, क्या खोया क्या पाया इसका कोई हिसाब नहीं करता है। लेकिन मनुष्य अपना सुंदरता और चालाकी के लिए प्रशंसा ढूंढना चाहता है। क्या मिलता है? फायदा उठाना चाहता है, एक्सप्लोइटिंग द सिचुएशन। दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड रोज। गुलाब और मनुष्य के बीच में पार्थक्य यही है। तो चैत्र दृष्टि में माँ जी बोलते हैं जी गुलाब मनुष्य से ज़्यादा अच्छा है। हाँ, यदि तुम सीढ़ी पर और ऊंची चढ़ो और ऊंची चढ़ो, क्लाइंब अप 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 अगर चढ़ते जाओ, तो गुलाब जैसी चीज़ को अच्छे मन अवस्था के जो करता है उससे सचेतन रूप में करो। वो तो अचेतन रूप में करता है, वो जो नहीं जानता है वो सिर्फ करते जाता है और कोई कुछ भी नहीं मांगता। जैसे एक किसी का कि आप प्यार दे के किसी का लालन पालन करते हो, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? एक गोट। तो क्या होता है? इसको लेके आप क्या करते हो? मारने जाते हो। बहुत वो सरल है, वो नहीं जानता है कि कोई अगर किसी को बोल देता है काल तुम्हारा कत्ल होगा, वो विश्वास नहीं करता है, क्योंकि इतना प्यार मेरा मालिक मुझे करता है, कभी मार भी नहीं सकता। जब सुबह सुबह वो आता है, मालिक खाने के लिए देता है और अच्छा सा बात करता है, प्यार करता है, तो तब तक भी इसका मालूम नहीं पड़ता है। इसको साथ में लेके जाता है कहीं पे काटने के लिए, फिर भी इसको पता नहीं चलता है। लेकिन वही बात सही है, लेकिन इसको जानने के लिए सही और गलत का इस्तेमाल करने से पहले, सोचने से पहले वो मरा जाता है। वो गुलाब अचेतन रूप में करता है, तुम अचेतन अवस्था में करता है, तुम सचेतन रूप में करो तो बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। दैट विल बी क्वाइट नेचुरल। लेकिन चीज़ वही होनी चाहिए, सौंदर्य के बिना हिसाब के सहज रूप में खिलना, केवल सत्ता के आनंद के लिए सहज रूप में खिलना और सत्ता के आनंद रूप में खिलना, यही करो। ये चीज़ कभी कभी, हमेशा नहीं। छोटे बच्चे में भी होते हैं, वो खेलते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन, वो खेलते रहते हैं। लेकिन जब आप दुर्भाग्यवशत माता पिता और वातावरण के असर से बच्चे बहुत छोटी अवस्था में भी हिसाब करना शुरू कर देते हैं, क्या मिलेगा। लेकिन ये ओरिजिनली ये अवस्था ये लोगों का नहीं था, बच्चे से नहीं था। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए चाइल्ड। लेकिन जो माता पिता और वातावरण की में असर से बहुत छोटी अवस्था में भी हिसाब करना, यानी स्वार्थी बन जाते हैं, तो सीख ही लेते हैं। तुम्हारे पास जो है, तुम जो करते हो
उसके बदले कुछ लाभ उठाने की इच्छा संसार से सबसे गंदी चीज़ होती है, गंदी चीज़ होता है। वट एवर यू डू, इसका कुछ कुछ फ़ायदा उठाना और कुछ लाभ उठाने के लिए ये इच्छा छोड़ दो। जो भी करते हो बहुत कुछ लाभ उठाने के लिए इच्छा छोड़ दो। इट इज़ ड्रस्टिक, डेंजरस। और ये सबसे ज़्यादा व्यापक है। नॉर्मली पीपुल डू दोहरा पर जाओ, मैं जो करता हूँ इसके फायदे के लिए, लाभ को लेके के लिए, कोई हानि करने के लिए नहीं। तो आपका काम में करते जाओ। गवर्नमेंट ऑफ वैद्य कर तो माँ पड़े से दर्शन भगवान के ऊपर छोड़ दो, ये काम कभी नहीं होता है, भाषण में होता है। ये इतने व्यापक, सो फास्ट कि मनुष्य के अंदर प्राय सहज बन गए। दिस इज क्वाइट इजी, नॉर्मल हो गया। इसी तरफ हिसाब किताब करने और लाभ उठाने, कैलकुलेशन में जो अगर क्षति होता है तो कोई नहीं करेगा। लाभ उठाने की इच्छा से बढ़कर भगवत प्रेम, ये सब कुछ छोड़ के भगवत प्रेम के पूरी तरफ मुंह मोड़ लेने वाली चीज़ और कोई नहीं है। तो भगवत प्रेम ही सच्चा है। इसको छोड़, इसको पाने के लिए, इससे पहुंचने के लिए लाभ की हानि, मुनाफा, फायदा और प्रॉफिट और लॉस, क्षति और लाभ का हिसाब ना करते हुए चैत्य चेतना में आओ, आनंद लो, हिसाब किताब मत करो और नॉर्मल लाइफ, सरल जीवन, सहज जीवन यापन करो, जीते रहो। तो नेचुरली चैत्य प्रेम तो आपको मिल जाएगा। और एक बार याद जरूर रखना, ये जो चैत्य प्रेम होता है निस्वार्थ होता है, निष्काम होता है। इट इज सेल्फलेसनेस, सेल्फिश मोटिव कुछ नहीं है। तो जिसे माँ जी ने एग्जाम्पल दिया, फूलों की, गुलाब फूल के बारे में बोला, माँ जी बोली, तो इसी तरफ यू ट्राई टू बी लाइक ए रोज। लेकिन चीज़ क्या होनी चाहिए? चीज़ है वो गुलाब का जो अचेतन अवस्था है, और आप करते जाइए सचेतन बन के, फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। धन्यवाद।